हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कोर्ट का नया आदेश जारी हुआ है और इसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सब पर जो है ये नियम लागू किया जाएगा जो कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। तो मतलब पुराने जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम उन पे भी लागू होगा और जो नई भर्तियां होंगी वो भी। अब गवर्नमेंट स्कूल में काम करने वाले हैं चाहे प्राइवेट स्कूल में, सब पर ये नियम लागू होने वाले हैं। तो नई अपडेट आई है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। पुराने और नए शिक्षक भर्तियां सब पर जो है लागू किया जाना है। चलिए देख लेते हैं। तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे, जहां जहां चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। कोर्ट का आदेश है तो वो लागू करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। क्योंकि एक बार कोर्ट ने अगर अपनी तरफ से कोई भी निर्देश जारी कर दिए तो उसको सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा तो फिर उस पर जो है ना अवमानना का भी ये हो जाता है कि अवमानना की जा रही है। जिस स्टेट में नहीं माना जाएगा उस स्टेट में तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए जल्दी ये सारे नियम जो है ना लागू कर दिए जाएंगे। तो ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं या ऑलरेडी कहीं पर शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं, कई सारे वेबसाइट पे भी आपको मिलेंगे, आज के न्यूज़पेपर में भी आपको मिलेगा। सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। तो एक तो सीटेट का पॉइंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है ऑल ओवर इंडिया इसको लागू करना है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। तो अभी आप जैसा जानते हैं कि स्टैंडर्ड 1 to 8 तक को पढ़ाने के लिए मतलब पीआरटी एंड टीजीटी के लिए सीटेट जरूरी होता है। पर जितने भी प्राइवेट स्कूल में टीचर्स काम कर रहे हैं उनमें से बहुत लोगों के पास सीटेट नहीं है, पेपर 1 भी नहीं है, पेपर 2 भी नहीं है। मैं खुद जो विज्ञापन शेयर करती हूँ उसमें भी बताती हूँ कि हाँ प्राइवेट स्कूल है तो सीटेट जरूरी नहीं है, सीटेट 1। लेकिन अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बता दिया है कि नहीं, मतलब आदेश ही जारी किया कि सीटेट तो होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो वैसे टीचर्स को टाइम दिया जाएगा और फिर भी वो पास नहीं करेंगे तो उनको फिर जो है नौकरी बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा, सीटेट पास करना ही होगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब सीटेट को पास करना जरूरी होगा। देश भर लिखा है ना, यहाँ पर आप पढ़ेंगे देश भर के। देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। तो अगर आप निजी क्षेत्र में भी पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट टीचर भी हैं, सीटेट का अब इसका तो एक मेन रीजन यही है कि भाई सीटेट के ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरे जाएं। ज्यादा से ज्यादा अभी अगर 10 लाख फॉर्म भराते हैं तो 30-30 लाख 40 लाख फॉर्म भरे जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो पुराने टीचर्स हैं उन्होंने तो सीटेट किया हुआ नहीं है, वो सीटेट करेंगे। नहीं तो उनको सभी स्कूल में लेटर जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल की ऐसे टीचर्स को निकाल दिया जाए जिनके पास सीटेट नहीं है। तो ये तो एक तो हो गया बिक्री करना, सीटेट का भाई फॉर्म बिक्री करना। तो ये तो ठीक है, लेकिन टीचर्स के लिए तो प्रॉब्लम हो गई जो ऑलरेडी काम करें। नई भर्तियों के लिए तो ठीक है, वो करेंगे। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो सीटेट है नहीं, लेकिन अब वो भी अगर लागू कर दें तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल पीआरटी एंड टीजीटी की बात हो रही है। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। और भी 2-3 पॉइंट है, सारा पढ़ेंगे। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी को कहा कि 4 हफ्ते के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। वही है ना, उनको बेचने ना फॉर्म्स। एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठाने ही होंगे। तो पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा भी बता रहे हैं कि इस धारा को लागू करना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। इसके बाद ये तो पहला हो गया सीटेट का। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा है कि अगर मान्यता प्राप्त आपके संस्थान से किसी आपने ऐसे ही किसी जगह से डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है, मतलब डीएलएड कर लिया जो टीचर ट्रेनिंग होता है, डीएड कर लिया या डिग्री कर लिया, बीएड कर लिया, जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, आपने जिस संस्थान से किया वो ऐसे ही है, कहीं निजी क्षेत्र से किया जो कि जिसकी की मान्यता मिली हुई नहीं है, तो फिर से करना होगा। आपको टाइम देंगे लेकिन फिर से करना होगा, दोबारा करना होगा। तो ये भी आप चेक कर लें आपका डिग्री या डिप्लोमा जो टीचिंग में है वो आपका सही या आपने ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन सही इंस्टीट्यूट से किया है ना। फेक डिग्री तो मतलब फेक तो डिग्री नहीं होगी आपकी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है
कई सारे ऐसे ही मतलब रन करते हैं बिना अप्रूवल के, तो वो आपको चेक कर लेना होगा। नई नियुक्ति में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा। कोर्ट ने कहा एनसीटी 4 सप्ताह में सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य। परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रहेगी। तो ये तो ठीक है। अब इसमें मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री व डिप्लोमा नहीं लिया तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी बीएड व शिक्षण संबंधी डिप्लोमा करना होगा। इसके लिए शिक्षकों को समय दिया जाएगा। तो ये तो हो गया कि ठीक है, अगर आपकी डिग्री ऐसे इंस्टीट्यूशन से है जो वैलिड नहीं है तो फिर वो आपको दोबारा करना, पढ़ाई पूरी दोबारा करनी पड़ेगी। तो वो चेक कर ले। और सीटेट सबको करना पड़ेगा, चाहे वो पुराने टीचर है या नई बहाली है। तो हालांकि इसमें गवर्नमेंट अपना फायदा देख रही है, जो भी है। अब दूसरी चीज, तो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं। अब इसमें एक और बात है जो मेरे दिमाग में आ रही है कि एनसीटी कह रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बच्चों के भविष्य की बात है, तो इसके लिए ये जो है करना जरूरी है। तो आप बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एनसीटी ऐसा क्यों कर रही है कि सिर्फ जो है टीचर्स के लिए बना रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो इंस्टीट्यूशंस के लिए क्यों नहीं बना रही है जो रख रहे हैं टीचर्स को, हायर कर रहे हैं 15,000 और 20,000। आप अगर सीटेट 1, सीटेट 2, ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग सब मांग रहे हो प्राइवेट स्कूल में भी, तो फिर प्राइवेट स्कूल के भी स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ ना सैलरी के, कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है 50,000 के नीचे किसी टीचर को नहीं दे सैलरी। ये रूल्स क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जहां शिक्षक के अधिकार की बात है वो बात तो आप नहीं करते हैं। आप बात कर रहे हैं सिर्फ कि बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है, यही बच्चे तो कल टीचर बनेंगे। फिर वहां पर क्यों नहीं आप बात कर रहे कि टीचर के भी तो कुछ अधिकार हैं, उनको भी तो इस तरीके के संरक्षण की जरूरत है कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है 22,000, 20,000, 18,000, 15,000, कई जगह तो 12,000, 13,000 में लोग काम कर रहे हैं। तो इस पे भी तो कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए कि कोई भी निजी क्षेत्र में काम कर रहा है या प्राइवेट स्कूल में है या फिर गवर्नमेंट स्कूल में है गेस्ट टीचर के तौर पे, तो उसकी सैलरी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, 35, 40, 45,000 के ऊपर होनी चाहिए। तो ये नहीं, आप खुद देखें केंद्रीय विद्यालय की जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज आती है उसकी सैलरी आप देखेंगे, पीआरटी की सैलरी, पीआरटी में उनको सीटेट 1 चाहिए, उनको डिप्लोमा चाहिए, उनको सारी चीजें चाहिए, और उसके बाद फिर उनकी सैलरी होती है 21,000। 21,000 में कोई भी मेट्रो सिटी में या किसी बड़ी सिटी में कैसे सर्वाइव करेगा? तो आपकी क्या राय कि यहाँ पर एक तरफा नियम नहीं बनने चाहिए? नियम अगर बनाने हैं तो दोनों हिस्सों को सोचना पड़ेगा। अगर आपको बच्चों के भविष्य की चिंता है तो टीचर का भी भविष्य जो है सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मेंटली जब अच्छा फील करेंगे अच्छी सैलरी के साथ तभी तो अच्छी शिक्षा देंगे। सिर्फ डिग्री से तो होता नहीं है, मेंटल पीस भी तो एक चीज होती है ना, मेंटल पीस है तभी तो आप अच्छी शिक्षा देंगे। तो आपका क्या कमेंट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।